चाहे बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की हो या फिर बात हो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, इन तमाम लोगों को एक इम्तिहान से गुजरना है और यह इम्तिहान वक्फ संशोधन बिल को लेकर के है। आप जानते हैं कि एक बड़ा ऐलान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर दिया है। ऐलान ये कि अब जंतर मंतर के बाद बिहार की राजधानी पटना में एक अजीमुशान धरने का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित होंगे और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ गर्दनी बाग से जो है आह्वान करेंगे सरकार से कि भैया ऐसा है कि इस बिल को वापस ले लीजिए, वरना हमें आने वाले दिनों में दूसरे रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे। हम संवैधानिक तरीके से हर उस तरह से विरोध करेंगे जिस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन ये इम्तिहान नीतीश कुमार के लिए क्यों है? ये इम्तिहान चिराग पासवान के लिए क्यों है? ये इम्तिहान तेजस्वी यादव के लिए क्यों है? आइए जरा इसे समझते हैं। नीतीश कुमार खुद को एक समाजवादी नेता कहते रहे हैं और कहते आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के उनका स्टैंड क्या है। क्या नीतीश कुमार इस बार लोकसभा के अंदर उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत करेंगे या उसके साथ जाएंगे? अगर साथ जाएंगे तो यकीनन ये तय माना जाएगा कि मुसलमान उनके साथ नहीं जाएंगे। मुसलमानों को अगर वो साथ देते हैं, मुसलमानों का साथ अगर वो देते हैं, वक्फ संशोधन बिल जैसे बिल की मुखालफत अगर सदन में करते हैं, उनकी पार्टी करती है, आवाज बुलंद करती है, या उनकी पार्टी के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग अगर 26 मार्च को दिल्ली के बाद पटना में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस प्रोटेस्ट में अगर शामिल होते हैं और वहां से आवाज बुलंद करते हैं, तो ये बातें तय मानी जाएगी कि चलिए नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लोग साफ तौर पर नीतीश कुमार को बाय बाय कहने का इरादा बना लेंगे। अगर बात करें चिराग पासवान के, उनके पिता रामविलास पासवान आप जानते हैं बड़े नेता रहे। उन्होंने दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए काम करने की बात की और उन्होंने हमेशा कहा कि मुसलमानों के हालात इस देश में बद से बदतरीन है, उनकी राइट्स के लिए काम किए जाने चाहिए। लेकिन उनके पुत्र चिराग पासवान जब से गद्दी संभाले बैठे हैं, उनसे ये उम्मीद कर पाना कि वो मुसलमानों के इस हक और हुकूक के ऊपर बात कर सके, इसकी भी आशंकाएं कम है। हालांकि ये तमाम वो नेता हैं जो खुद को समाजवादी नेता कहते हैं, देश में एक दूसरे के साथ सबको लेकर के चलने की बात करते हैं, लेकिन जब वक्फ का मामला होगा तो ये अगर साथ नहीं देंगे तो यकीनन इनका साथ भी आने वाले दिनों में मुस्लिम समुदाय नहीं देने वाला है। बात तेजस्वी यादव की इसलिए क्योंकि जब देश की राजधानी दिल्ली में आप जानते हैं जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, इस दरमियान विपक्ष के तमाम दल के बड़े बड़े नेता वहां पर देखने को मिले, लेकिन जो नहीं दिखा वो था राष्ट्रीय जनता दल के कोई बड़े चेहरे, कोई बड़ा नेता। आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी का कोई बड़ा नेता उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुआ? ये सोचने वाली बात है। वक्फ संशोधन बिल का मामला तमाम मुसलमानों का है, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों का है। सच पूछिए तो यह मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि तमाम उन लोगों का है जिनका संविधान पर यकीन है, तमाम उन लोगों का है जिन पर बाबा अंबेडकर पर जिनका यकीन है। अगर वक्फ संशोधन बिल को पास किया गया तो वक्फ बोर्ड की जो ताकतें हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोगों से छीन ली जाएगी और इसका नतीजा आने वाले दिनों में क्या होगा, ये बातें तमाम मिली तंजीमें और कई बड़े बड़े नेताओं ने लोगों को बता दिया है। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि अगर मंदिर के ट्रस्ट में कोई मुसलमान शामिल नहीं हो रहा है तो क्या वजह है कि ये वो चाहते हैं कि मुसलमानों के मामले में ये हस्तक्षेप करे, वक्फ के मेंबर ये बने, जबकि मामला मस्जिद का है, मामला कब्रिस्तान का है, दरगाह का है, मजार का है, मकबरों का है। तो यहां पर आपका क्या काम है? ये इम्तिहान इसलिए है क्योंकि अगर इस इम्तिहान में बिहार में तेजस्वी यादव पास नहीं होते हैं, तेजस्वी यादव या उनके बड़े नेता वहां पर नहीं पहुंचते हैं, और बड़े नेता का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव को खुद 26 तारीख को पहुंचना चाहिए और पहुंच करके मुखरता के साथ आवाज बुलंद करनी चाहिए कि हम मुसलमान भाइयों के साथ हैं और वक्फ के मामले में हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। ये ना हो कि ईडी सीबीआई के डर से ये लोग वहां ना जाएं। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ये जरूर सोचेंगे कि जब नेता हमारा इतना डरपोक है तो फिर हम उनके साथ कैसे चलें। ऑप्शन बाद में बन जाएगा। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि कोई तीसरे दल, कोई चौथे दल की तरफ मुस्लिम समुदाय का लोग जाना जरूर पसंद करेगा, लेकिन ऐसे दल के साथ इस बार जाना पसंद नहीं करेगा जो उनके हक और हुकूक के लिए आवाज बुलंद न कर सके, आवाज न लगा सके। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि अगर इस बार इन लोगों ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया तो मुसलमान इन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे? हमें उम्मीद है कि 26 तारीख को आप तमाम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर पटना जरूर पहुंचेंगे और गर्दनी बाग पर वहां पर जो धरना स्थल है वहां पहुंच करके एकजुटता के साथ ये आवाज बुलंद करेंगे कि हुकूमत आपको ये बिल वापस लेना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम संवैधानिक तरीके से हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इस बिल की मुखालफत की जाए, इस कानून की मुखालफत की जाए।
आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।